9 मई केसेस में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 20 मुजरिमान सजा मुकम्मल किए बगैर रिहा। आर्मी चीफ ने आर्मी एक्ट के तहत बाकी सजा मुआफ कर दी। 17 मुलजिम 10.5 माह और 3 9.5 माह की कैद काट चुके। रिहाई पाने वालों में रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरावाला से 5 और मर्दान से 3 अफराद शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार कराची पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन, कहा स्ट्रीट क्राइम से निपटना आसान नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, उम्मीद है अमन कायम होगा। आईजी सिंध घोटकी में है, ईद के बाद मैं भी वहां जाऊंगा, कच्चे के डाकू सरेंडर करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में भी जराइम पेशा अनासर सर उठाने लगे। ईद से पहले डाकुओं का ईदी मिशन कामयाबी से जारी। शहरी कहीं गाड़ी, कहीं मोटरसाइकिल तो कहीं नकदी से महरूम। पाकिस्तान की सैर को आने वाला गैर मुल्की सयाह भी साथियों समेत लुट गया। थाना खन्ना की हुदूद में चाकू गैंग भी मुतहर्रिक, 2 शहरियों को जख्मी करके मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। ईद बुध को होगी या जुमेरात को, सब बेताबी से मुंतजिर। शव्वाल का चांद मंगल को नजर आने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ रहेगा, चांद इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में आज शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, ईद बुध को होगी। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और अटक में वक्फे वक्फे से मींह बरसेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मतवक्के। बलोचिस्तान में 10 से 14 अप्रैल तक मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की आमद। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकोबाद में भी 13 और 14 अप्रैल को बारिश का इम्कान। ईद उल फितर सर पर आ गई, बहुत कुछ खरीद लिया, बहुत कुछ खरीदना अभी बाकी है। खवातीन को ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश। बच्चों की फरमाइशें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मर्दों को शलवार कमीज की शान बढ़ाने के लिए पेशावरी चप्पल की तलाश। मार्केटों की रौनकें उरूज पर। ईद अपनों के संग बनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की ईद के रोज मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि बुशरा बीबी की हफ्ते में एक बार मुलाकात के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल, चीफ कमिश्नर और जेल हुकाम से राब्ता करके बताएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद केस को सुनकर फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का के अस्तफा पैलेस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के एलामी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा। पाकिस्तान में $5 बिलियन के सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज को जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द ने आज बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने की सादत हासिल की, नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर 22 अप्रैल की सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाक ईरान तनाव में कमी के फौरी बाद ये ईरानी क़यादत का आला तरीन सतह पर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीटीआई का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बायकॉट का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। नए अराकीन की हलफ बर्दारी होगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। ईवान बाला में पीपल्स पार्टी के 24 जबकि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के 19 सेनेटर्स हैं। नून लीग का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए इरफान सदीकी
اور سدال ناصر کے ناموں پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف عہدہ بلوچستان کو دینا چاہتے ہیں، نواز شریف سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 اپریل دوپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ حکومت نے عید سے پہلے عوام پر بجلی گرا دی۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کو ای سی سی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ وزیر خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین برقرار رہیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے ای سی سی کی سربراہی خود کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ وزیر صنعت و پیداوار کا نام شامل ہونے پر ای سی سی اراکین کی تعداد 7 ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کی نئی تاریخ رقم 69,000 کا سنگ میل عبور۔ 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 69,619 کی بلند ترین سطح پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے سستا، 277 روپے 80 پیسے پر فروخت۔ فی تولہ سونا 600 روپے مہنگا، قیمت 2,45,700 روپے ہو گئی۔ عالمی مالیاتی اداروں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے 2 منصوبوں کے لیے 149.7 ملین ڈالر کی منظوری دے دی۔ ڈیجیٹل اکانومی اور سیلاب سے بچاؤ کے پروجیکٹ شامل۔ رقم سے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کے ذریعے مالیاتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ سرکاری اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن سے اقتصادی کارکردگی میں بہتری، ہم آہنگی اور شفافیت کو فروغ ملے گا۔ سندھ میں بیراجوں کو بہتر بنا کر سیلاب سے بچا جا سکے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت بنا لی۔ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں کوائف جمع کرا دیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، آئندہ الیکشن میں نئی سیاسی جماعت کے تحت بھرپور حصہ لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی طویل عرصہ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جج سے بدتمیزی، وکیل کو مہنگی پڑ گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بدتمیزی کرنے والے وکیل کو 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے چیف جسٹس سے وکیل کو معاف کرنے کی استدعا کی۔ ملزم وکیل بھی ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتا رہا۔ عدالت کا ملزم زاہد محمود ایڈوکیٹ کو جیل بھجوانے کا حکم۔